नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 2-3 ऐसी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। और एनपीसीआई दिन पे दिन क्या है कि सख्त होते जा रहा है, अपने नियमों को, अपने कानूनों को सख्त बनाते जा रहा है। जैसे कि आप लोग के पास एक ऐसा अपडेट आया होगा कि आप जो है 1010 या 1020 करके नहीं निकाल पा रहे होंगे, 50 के मल्टीपल में ही पैसे आप निकाल पा रहे होंगे। ज़्यादातर एटीएम का भी माइक्रो एटीएम से भी कोई निकासी कर रहा होगा तो उन लोगों का कोई निकासी हो जाता होगा 1010 या 1020। अदरवाइज़ कोई ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं हो रहा है, चाहे वो आधार से करें या एटीएम कार्ड से करें, माइक्रो एटीएम की मदद से। लेकिन इस बीच एक और अपडेट जो है निकल के आ रहा है कि 1 जनवरी 2024 से जो फिंगरप्रिंट हम लोग जो रिटेलर लोग थे वो एक बार 24 घंटे में एक बार ही फिंगरप्रिंट देते थे, वो जो है ऑफ अस ट्रांजैक्शंस के लिए जो है वो आपको हर एक 3 मिनट पे वो ट्रांजैक्शन पे आपको फिंगर जो है देना पड़ेगा। अगर आपके पास रेगुलर बेसिस में कस्टमर्स आ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आप अभी अपना फिंगर दे दिए हैं और मान लीजिए 10 बजे आपने फिंगर दिया, 10:01 पे एक ट्रांजैक्शन किए, 10:02 पे एक ट्रांजैक्शन किए, तो इस केस में क्या होगा कि आपका फिंगर वहाँ पे नहीं मांगेगा, रेगुलर ट्रांजैक्शन आपका होता रहेगा। लेकिन अगर कोई भी कस्टमर है, अगर उसका आप 10 बजे निकासी कर लिया और 10:04 पे किसी का निकासी आप करने वाले हैं तो वहाँ पे रिटेलर का फिंगर फिर से मांगेगा। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऑफर्स मैंने बोला, ऑफर्स और ऑनर्स क्या होता है। ऑफर्स जितने भी हमारे रिटेलर भाई लोग हैं, मैक्सिमम हमारे रिटेलर भाई लोग जो हैं वो पेनियर बाई, फिनो, एयरटेल पेमेंट्स बैंक जैसे एपीएस आईडी जो है यूज़ करते हैं। तो इन लोगों के पास, आप लोगों के पास जो है ऑफ अस कस्टमर्स ही ज़्यादा होंगे। ऑन अस उसको बोलते हैं जो सेम बैंक से निकासी करता हो, और ऑफ अस उसको बोलते हैं जो अदर बैंक का। मान लीजिए आपके पास फिनो बैंक का सीएसपी आईडी है और आप स्टेट बैंक का निकाल रहे हैं आधार के माध्यम से, तो उसको हम लोग ऑफ अस बोलेंगे। और फिनो का है और फिनो का ही निकाल रहे हैं तो उसको हम ऑनर्स बोलेंगे। तो इस केस में क्या है कि पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ऑनर्स ट्रांजैक्शन पे रिटेलर का फिंगर बार बार मांगा करता था। उस केस में रिटेलर, मैक्सिमम जो रिटेलर्स थे जो स्टाफ बैठा करके रखते थे, वहाँ पे वो लोग जो है ये मतलब दे दिया करते थे, वो ये हो जाता था मतलब कि अपना फिंगर क्लोन करके दे दिया करते थे और ट्रांजैक्शंस करवाते थे। लेकिन फिंगर क्लोन करने के बाद भी यहाँ पे कुछ ऐसी समस्याएं आ गई हैं कि आप फिंगर क्लोन करके अपने स्टाफ को दे भी फिर भी प्रॉब्लम है। मैं वो भी समस्या आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। जब भी आप फिंगर दे रहे हैं तो आपका फिंगर का जो फेल का रेशियो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने अपना फिंगर दिया, कभी कभी क्या होता है कि रिटेलर का हाथ में, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथों में पसीना होता है, पसीने की वजह से फिंगर बार बार जो है मैच नहीं कर पाता है, तो उसको पोंछ करके रखने से काम कर जाता है। तो 1-2 बार तो इजीली ऐसे हो ही जाता है। लेकिन आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग जो हैं 4 बार से 50% से ज़्यादा अपना फिंगर फेल रेशियो नहीं दिखाना है। अगर मान लीजिए कि आपने दिन में 10 बार फिंगर दे रहे हैं और उसमें से 6 बार आपका फेल हो जाता है, तो वो जो है 50% से अधिक हो जाता है। या फिर 5 बार भी फेल होता है तो वो 50% के रेशियो में आ जाता है। तो उस केस में आपके आईडी को ब्लॉक करने का हक जो है एनपीसीआई रखेगा, क्योंकि ये जो गाइडलाइन है वो खुद बना रहा है, एनपीसीआई ही बना रहा है। पहले ऑनर्स ट्रांजैक्शंस पे ये सब गाइडलाइनें थीं, लेकिन अब ऑफर्स ट्रांजैक्शंस पे भी ये गाइडलाइनें हो गई हैं। तो इन बातों का ख्याल जो है आप लोगों को रखना है। और एक और बात मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि
आप लोगों के पास IIBF का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग जिसके पास भी नहीं है वो कृपया करके बनवा लीजिए, क्योंकि NPCI कभी भी इसको मैंडेटरी कर सकता है, कभी भी इसको मांग सकता है। कभी भी आप फिनो यूज़ कर रहे हो, पेनियर बाई यूज़ कर रहे हो, रॉयनेट वगैरह वगैरह बहुत सारे APS IDs हैं जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आपसे जो है वो लोग आपका ID उसमें मांग सकते हैं IIBF का सर्टिफिकेट। तो इसका एग्ज़ाम दे कर के इसको आप इससे सर्टिफाइड ज़रूर हो जाइए और इसका सर्टिफिकेट बनवा करके ज़रूर अपने पास रखिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर कोई भी इस टाइप का बैंक हो गया जो कि सरकारी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनके CSPO को लेने के लिए IIBF का सर्टिफिकेट एकदम से ज़रूरी होता है। तो हम लोग भी एक तरीके से APS वाले भी एक तरीके से बैंक का ही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी IIBF का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी हो, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरे तरफ से है। आप लोग जो है ज़रूर इसको बनवा के रखिएगा। ज़्यादा पैसे क्या, 1000 के लालच में ऐसा ना हो कि आपका जो है आगे चल के बिजनेस ठप पड़ जाए और आपके बगल वाले दुकानदार के मज़े हो जाए अगर उसके पास IIBF का सर्टिफिकेट होगा तो इन बातों का ख्याल आप लोगों को रखना है। और ट्रांजैक्शंस अगर किसी के पास 1010 या 1005 करके हो भी रहे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है ना कीजिए, आपका ID ब्लॉक हो जाएगा। फिर आप कमेंट कीजिएगा सर कैसे हो गया, भैया कैसे हो गया, तो उस समय हम आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।